और उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए फ्रेंच गवर्नमेंट को। और आप यकीन माने कि इसके बाद, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ मेरे कहने पे लिया, लेकिन तकरीबन वही एक्शंस हो रहे हैं। बात फ्रांस की हो रही है। फ्रांस इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, यूरोप का अहम तरीन शहर है, लेकिन वहां पर पूरा मुल्क इस वक्त चौक है, जैम कर दिया गया है और अवाम सड़कों के ऊपर मौजूद है। फ्रांस में नहल को कत्ल करने के बाद उसकी लाश की बेहुरमती की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरानकुन इंकशाफात आए हैं। तो नहीं पता कि एग्जैक्टली फ्रांस जल क्यों रहा है। एक ऐसा यूरोपीय मुल्क जो कि बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, जहाँ पे लोग हमारे पाकिस्तानी जाना चाहते हैं वहाँ। अब फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, और फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, के वो गोली मारने से पहले किस बात पर झगड़ा किया गया, क्यों उसको देखने के बाद जो है ये फैसला कर लिया गया था कि इसको कत्ल कर देना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति ने अब जिहादियों से निपटने का प्लान बना लिया है। फ्रांस में इमरजेंसी लग चुकी है और 45,000 से अधिक फौजी सड़कों पर उतर आए और जिहादियों को जम करके गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि पुलिस के पास स्पेशल पावर्स आ जाते हैं, वो किसी के भी घर में घुस कर तलाशी ले सकता है, किसी को भी रोक कर कुछ भी कर सकते हैं। ये इमरजेंसी पावर्स हैं जो फ्रेंच इमरजेंसी रूल के तहत पावर मिलती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुलिस को, और ये 12 दिन के लिए लगाया जा सकता है। और अगर फिर पार्लियामेंट चाहे तो फ्रेंच पार्लियामेंट उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। इसके अलावा मैंने कहा था कि खूब आपको गिरफ्तारियां करनी होंगी, तो 1000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि कर्फ्यू लगाएं जिससे कि मामला ठंडे पड़ जाएंगे, तो इन्होंने कर्फ्यू भी फ्रांस पेरिस में लगाया है। 45,000 स्पेशल पुलिस फोर्स डिप्लॉय की है फ्रांस के मुख्तलिफ इलाकों में, और अब उम्मीद है कि चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। जब इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है ना, तभी ये इंसान के बच्चे बनते हैं। लेकिन अभी मेरी एक और जो डिमांड है वो ये है कि जो कल्प्रिट है सीधा डिपोर्ट करो। हम भी यहाँ पे 33 साल से यूरोप में रहते हैं, साला कभी एक मामूली सा कोई गलत काम नहीं किया। लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करना हर इंसान का फ़र्ज होता है जहाँ भी रहता है। इंटरनेशनल लॉ है, उसको भी फॉलो करना होता है। तो ये फ्रांस है। ज़ाहिर है दिल जलता है जब हम ये चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैंने जितना गहराई में इसकी स्टडी की है, अभी 2 घंटे पहले जो मैंने इंडिया, चाइना और यूरोप की जो क्रूसेड है उस पे जो वीडियो लगाई है, मैंने जितनी स्टडी की है मुझे ये वो क्रूसेड नज़र आ रहा है। क्योंकि हम बचपन में पाकिस्तान में, हमें पता है आपको कि इस्लामिक हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है, और इस्लामिक हिस्ट्री उस वक्त हमें लगता था हीरो लगते थे, गजनवी हुए, सलाउद्दीन अय्यूबी हुए। लेकिन आज जब शऊर आया है, आज से मतलब अब तो शऊर आए हुए भी 30 साल हो गए हैं, कि जब चीज़ों की समझ आई, जब यूरोप में बैठ के इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ी, तो पता चला वो इस्लामिक हिस्ट्री एक ब्रूटल हिस्ट्री थी, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन था। वही मकसद था जो ब्रिटिश एम्पायर का था, जो फ्रेंच एम्पायर का था, जो आज अमेरिकन एम्पायर का है, कि लूट मार, दूसरे मुल्कों का सत्यानाश, ये सब था। उसमें फ़र्क सिर्फ ये था कि उन्होंने इस्लाम के नाम पे किया, मज़हब को यूज़ किया, मज़हब के नाम पे किया। वरना इनसे ज़्यादा बेगैरत, बेशरम इस्लामिक रूलर से ज़्यादा कोई नहीं रहा, जिन्होंने अपने हरम भरे हैं, जिनका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता था जंगों में भी, कि पराई औरतों को गुलाम बनाना, सेक्स स्लेव्स बनाना, 5-5 हज़ार। हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में है कि इसने इस्लाम सबसे ज़्यादा फैलाया। इसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। हमें ये झूठी कहानी पढ़ाई जाती है कि राजा दाहिर की कैद में मुसलमान थे कुछ, तो एक मुसलमान लड़की ने फरियाद भेजी हज्जाज बिन यूसुफ को कि तुम्हारी बेटी यहाँ पे हिंद काफिरों के कब्जे में है, तुम कब छुड़ाने भेजोगे। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने एक मुसलमान बेटी की दर्द भरी आवाज पे मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर भेजा। उस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ के अपने हरम में 5,000 लड़कियां थीं, 5,000 से ज्यादा। ये इनकी हिस्ट्री है। और चाहे वो मुगल हों,
चाहे वो हिंदुस्तान के लुटेरे हों, इन्वेडर्स, या फिर यूरोप की तरफ और दूसरे नॉर्थ अफ्रीका की तरफ। भाई गुलामों की ट्रेडिशन सबसे ज्यादा मुसलमानों की रही है, सबसे ज्यादा गुलामों की ट्रेडिंग की है। इनसे सीख के बाद में गोरों ने की और अमेरिका में लेके गए और इधर उधर, लेकिन मुसलमानों की गुलामों की हिस्ट्री रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कंसोलिडेशन मिला है रिलीजन से, कि इस्लाम गुलामों की ट्रेडिंग की इजाजत देता है आज भी, क्योंकि इस्लाम को तो इन्होंने कह दिया कि 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद गए, खत्म, अब यहां से इस्लाम में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तो कुरान ने, इस्लाम ने कहीं गुलामों की ट्रेडिंग या गुलाम रखने के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। ये तो आज का डेवलप माशरा है जिसमें गुलामों की ट्रेडिंग बंद हुई है, लेकिन इस्लामिक नुक्ता नजर से आज मैं गुलाम रखना चाहूं तो हलाल है, मुझे इजाजत है इस्लाम की तरफ से कि मैं गुलाम रखूं। ये चीजें सामने रख के इस्लामी सल्तनत का एक्सपेंशन हुआ। तो आज जो यूरोप में हम देख रहे हैं, जो हिंदुस्तान में देख रहे हैं, भाई मुझे ये बताएं कि मैं हैरान होकर देख रहा हूं यार। फिर लोग कहते हैं यार तुम हिंदुओं की चमचागिरी करते हो। मुझे एक बात बताएं कि पिछले 1 साल के वाकयात उठा के देख लें। राम जन्म उत्सव हुआ, हनुमान जन्म उत्सव हुआ, गणपति पूजा हुई, शिवरात्रि हुई, दिवाली हुई, होली हुई, हिंदुओं के ऊपर पथराव हुए, बाकायदा मस्जिदों से पथराव हुए। हम मुसलमानों के इलाके से तुम कैसे लेके निकले? अबे तुम्हारे बाप का मुल्क है। में मौजूद नहल के दोस्त मौजूद थे, उन्होंने जी हकीकत बता दी है। पुलिस वालों को लग रहा था कि हकीकत नहीं खुलेगी, लेकिन जो चशमदीद गवाह थे वो अब सामने आ गए हैं। फ्रांस की खुफिया एजेंसी का खौफनाक प्लान जो है मुसलमानों के खिलाफ, वो पकड़ा गया है। एलन मस्क का ऐलान जो है ऐन वक्त पर अजीबोगरीब किस्म का धोखा, लोग समझने से कासर हैं कि ये क्यों आकर इसमें जो है इस आग में कूद रहे हैं, आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। ट्विटर के जरिए फ्रांस को जो है वो कंट्रोल करने की तैयारियां इन्होंने मुकम्मल कर ली हैं। कत्ल के बाद के जो मनाजर थे वो मीडिया से छुपाने के लिए क्या कुछ किया गया, तल्ख हकीकत आज की वीडियो में हम जो है आपके साथ बयान करेंगे, आपके सामने रखेंगे। आज सबको पता है कि फ्रांस में एक खौफनाक किस्म का वाकया पेश आया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, लेकिन इस बार सोशल मीडिया की ताकत कहें या फिर उस लड़के की किस्मत कि वो जाते जाते जो है दुनिया की आंखें खोल गया। जिस तरह से बेदर्दी से उस 17 साल के मासूम लड़के को कत्ल किया गया है, फ्रांस को मालूम हो चुका है कि जी हालात अब उसके कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर निकल चुके हैं और वो जो मर्जी कर लें। उनका जो खौफनाक चेहरा है वो दुनिया के सामने आश्कार हो चुका है कि किस तरह से वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। मासूम 17 साल का नहल, उसको कत्ल करने के बाद जो उसकी ऑडियो और वीडियो उस वक्त की थी, ऐन मौके की थी, तस्वीरें थी, उसको गायब कर दिया गया। इनको लगा कि जी ये कंट्रोल कर लेंगे, सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे, उसको गायब कर देंगे, लेकिन ये जो है इंतकाम की आग अभी बुझने वाली नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के पास पहुंच चुकी हैं, जिसको फ्रांस छुपाने की कोशिश कर रहा था। एलन मस्क जी, आप सबको पता है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने ट्विटर की पॉलिसी एकदम से तब्दील करके फ्रेंच सदर मैक्रोन के साथ जो है खड़े होने का, उनका साथ देने का फैसला किया है कि लेकिन जो फ्रेंच मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसको ये लोग हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, जिसको ये खत्म करने की इस वक्त कोशिशों में लगे हुए हैं, अब पूरी तरह से फाल हो चुकी है। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं कि जब मैं भी फ्रांस गई थी तो वहां पर मुसलमानों के साथ जिस तरह से सलूक किया जाता है और जब वीजा देने लगते हैं उस वक्त भी उनको काफी तकलीफ होती है कि जी मुसलमान है, मुसलमान वहां पे क्या करने जा रहे हैं, या इनको लगता है कि जी मुसलमानों के साथ ये लोग बुरा कर सकते हैं या नस्ल परस्ती ये लोग शुरू कर सकते हैं। तो ये बड़े अरसे से वहां पे जारी है और मैंने भी ये चीज नोटिस की है। अब जी अचानक से एलन मस्क ने ट्विटर की पॉलिसी क्यों चेंज कर दी? उनका क्या लेना देना? उनको तो मजम्मत करनी चाहिए थी आकर कि जी एक बड़ा खौफनाक कत्ल हुआ है और पुलिस ने बड़ा गलत किया है, लेकिन यहाँ पर वो मैक्रोन के साथ खड़े हुए हैं। नाहल जो कि लड़का 17 साल का है जिसको कत्ल किया गया है, उसके दोस्त ने चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। ये दोस्त कत्ल के वक्त जो है नहल के साथ उसकी गाड़ी में मौजूद थे। इनको लग रहा था कि जी उस लड़के को कत्ल कर देंगे, उसके बाद चशमदीद गवाह जो है वो डर के मारे, खौफ के मारे कभी अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सामने आ गए हैं और उन्होंने मीडिया पे आने का फैसला किया है पे बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन एक ऐसा मुल्क जो कि इस वक्त पाकिस्तान से भी बदतर हालत में है। 9 मई का जो वाक़या हुआ और 9 मई के दिन जो आपने देखा, जो कुछ भी आपने देखा, वो एक दिन की बात थी। उस दिन में भी उतना कुछ नहीं हुआ जो पिछले कई दिनों से मुसलसल फ्रांस में हो रहा है।
अगर आप वो विजुअल्स देखें, अगर आप वो पूरी के पूरी वीडियोस देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। लग रहा है जैसे किसी ना इस पूरे मुल्क में पुलिस कभी थी ही नहीं। यहाँ पर तो दोस्तों, जिस तरह से फ्रांस में इस्लामिक रिफ्यूजियों ने बवाल काटा है, उससे अब फ्रांस के राष्ट्रपति ने निपटने का प्लान बना लिया है। फ्रांस में इमरजेंसी लगा दी गई है और जिहादियों को जम करके गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग भी फ्रांस में इस वक्त हिंसा कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा या तो उनको कूटा जा रहा है या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फ्रांस में आग लगाई है उससे फ्रांस का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से रिफ्यूजी फ्रांस में रह करके बवाल काट रहे हैं उससे फ्रांस का राष्ट्रपति भी परेशान हो चुके हैं और जिहादियों को जम करके गिरफ्तार करके उन्हें या तो डिपोर्ट किया जाएगा या फिर उन्हें फ्रांस में ही सज़ा दी जाएगी। क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह से फ्रांस की तबाही फेरी है उससे फ्रांस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है। अब जिहादियों की फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्लास लेनी शुरू कर दी है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।